तो बच्चों आप लोगों ने बल के बारे में सुना होगा। आज हमारा ये जो पार्ट जो चल रहा है दाब और बल, है ना, क्लास 8 का। तो पार्ट नंबर 11 अब हम पढ़ रहे हैं और इसके अंदर दाब और बल के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो यहां पर आया एक वर्ड बल। बल के बारे में आपको कुछ बेसिक नॉलेज है, पर बल के कौन कौन से प्रकार होते हैं आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो हमारे पास कुछ बल के प्रकार लिखे हमने, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेविटेशन। इसी तरीके से घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स, स्थिर वैद्युत बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स। तो इन चारों बलों को आज आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं कि ये बल किस तरीके के होते हैं। आपके पास मैंने यहाँ पर कुछ आइटम्स रखे हैं, रबर, पेंसिल वगैरह छोटे छोटे, ठीक है। अब इन्हीं से हम गुरुत्वाकर्षण बल समझेंगे। जैसे हमारा गुरुत्वाकर्षण बल पहला बल है, इसी को अब हम समझने वाले हैं। तो दिखाइए गुरुत्वाकर्षण बल को। अगर किसी वस्तु को किसी ऊंचाई से अब जब आप फेंकते हैं तो वो वस्तु क्या होता है, हमारी ये जो पृथ्वी होती है, ये पृथ्वी क्या करती है, उसको अपनी ओर क्या कर लेती है, आकर्षित कर लेती है। जिस बल से अपनी ओर पृथ्वी खींचती है उसी बल को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इसी तरीके से अगर ऊंचाई अगर थोड़ी बढ़ भी जाए, अगर और ऊंचाई बढ़ जाए तो भी क्या होगा, पृथ्वी इसको भी अपनी ओर खींचेगी। और ज्यादा ऊंचाई हो जाए तो पृथ्वी अब भी अपनी ओर खींचेगी, और अगर बहुत ज्यादा ऊंचाई हो जाए तो भी पृथ्वी अपनी ओर खींचेगी। और अगर वस्तु हल्की और भारी हो, तो देखो एक कागज को फेंका तो वो कागज भी क्या हो रहा है, नीचे की तरफ ही आ रहा है। आपने देखा ये पेपर भी नीचे की तरफ आया। और अगर वस्तु थोड़ी भारी हो तो वो भारी वस्तु भी नीचे की ओर आएगी। और अगर मैं इनको उठा के ऊपर से छोड़ दूं तो ये भी नीचे की तरफ ही आएंगे। तो आपको पता चल रहा है ना, यानी कि हर वस्तु नीचे की ओर ही जो है आ रही है। और उसको कौन खींच रहा है एक बल के साथ, ये हमारी पृथ्वी। हमारी पृथ्वी यही तो है, इसी पे तो हम रहते हैं, ठीक है। तो ये पृथ्वी हमारे हर एक वस्तु को अपनी ओर जिस बल से खींचती है उसी बल को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण। समझ में आया सबको। नंबर 2 पे टाइप ऑफ फोर्स में फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल। अब घर्षण बल को बताने के लिए हमारे साथ है दिव्या। तो दिव्या दिखाएगी डेमोस्ट्रेट करके घर्षण बल कैसे होता है। तो घर्षण बल के बारे में आपको थोड़ा सा पहले बता देते हैं कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जब आप साइकिल चलाते हो अगर हवा बहुत कम है तो आपको क्या होता है, बहुत ज्यादा बल लगाना पड़ता है, क्योंकि आपका जो टायर है ना वो क्या हो जाता है, बिल्कुल फ्लैट हो जाता है। और हवा भरते टायर क्या हो जाता है, गोल हो जाता है। अब आपको बल कम लगाना पड़ रहा है। तो सेम बिल्कुल घर्षण बल इसी तरीके से है। घर्षण बल हमारे लिए बड़ा फायदेमंद भी है और बड़ा नुकसानदायक भी है। दोनों चीजें अभी बताऊंगा। उससे पहले सबसे पहले हम एक्टिविटी देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, दिव्या रखो। हमने ये देखो, दिव्या ने एक डस्टर रखा एक इस तरीके के तिरछे एक प्लेन पे, इंक्लाइन प्लेन कहते हैं ऐसे, जो सतह होती है उसको कहते हैं इंक्लाइन प्लेन। तो ऐसे प्लेन के ऊपर एक डस्टर रखा, पर ये नीचे नहीं गिर रहा। क्यों नहीं गिर रहा, क्योंकि जो इसकी जो सरफेस है ना वो कैसी है, देखो इस पे डस्ट, ये क्योंकि डस्टर है तो यहाँ की जो सरफेस है बॉडी कैसी है, खुरदरी है। तो यहां पर इसको रखते ही क्या हो रहा है, ये नीचे की तरफ नहीं आ रहा है, ठीक है। पर अगर इसी सतह, इसी को क्या कर दें हम, ऐसे पलट के रख दें तो क्या होगा, ये देखो, ये रपट के नीचे आ गया। अब पहली वाली केस में घर्षण बल क्या था, बहुत ज्यादा लग रहा था। अब इस वाले केस में ये जो नीचे वाला, ये वाला जो केस है, इसमें घर्षण बल क्या हो गया, बहुत कम हो गया। बात समझ में आई। और भी चीजें हैं हमारे पास, जैसे पेन रखे हुए हैं, पेन से भी अगर हम करें, पेन रखें तो पेन क्या हो गया, एकदम से पेन, देखो यहां पर क्या हुआ, पेन कैसा था, गोल था, इसीलिए पेन रखते ही देखो कितनी तेजी से आया। इसीलिए हमारी गाड़ियों के टायर गोल होते हैं। कोई चौकोर टायर वाली गाड़ी देखिए कभी, नहीं, कोई भी नहीं देखी होगी। इसीलिए क्योंकि गोल चीज जो है उस पर सबसे कम घर्षण बल लगता है और वो तेजी से एकदम से भाग जाती है, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से हम रबड़ से, अगर हमने रबड़ रखी तो रबड़ को देखो रखा और ये भी रपट गई। क्यों रपट गई, क्योंकि ये इसके ऊपर देखो एक कवर चढ़ रहा था। अब अगर अब रखूं तो क्या होगा, शायद अब रुक जाएगी, अटक अटक के चल रही है बहुत, देखो रुक गई है। अब यानी कि घर्षण बल यहां पर ज्यादा लग गया, इसलिए रुक गई। और पहले नहीं रुकी थी क्योंकि इसके ऊपर कवर लगा हुआ था और ये कवर कैसा था, बहुत ज्यादा शार्प था, बहुत ज्यादा स्मूथ था। तो स्मूथ होने की वजह से ये एकदम से नीचे चले गई, ठीक है। इसी तरीके से अगर ये पेन रख के देखें तो ये भी पेन नीचे जा रहा है। ये छोटी सी रबड़ देखें तो ये क्या है, ये देखो ये नीचे चले गए। तो घर्षण बल ही होता है। घर्षण बल के बहुत सारे फायदे भी हैं, बहुत सारे नुकसान भी हैं। आपके घरों का फर्श अगर टाइल लगी हुई है घर पे और उस पर सर्फ का पानी पड़ा हो तो उस पर आप भाग के नहीं चल सकते, क्योंकि आपका पैर स्लिप हो जाएगा। पता है ना आपको ये बात। तो यानी कि वहां पर घर्षण बल क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। आपको फर्श का पानी पूछना है, फिर उसके बाद उस पर आप आसानी से चल पाएंगे। ये बात समझ में आई, ठीक है। तो घर्षण बल के कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। तो घर्षण बल हमारे जीवन में दोनों ही रोल प्ले करता है, फायदे भी देता है और नुकसान, जिसका नाम है स्थिर वैद्युत बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अक्सर आप देख सकते हैं आपके घरों में, जो ये जो लाइट जल रही है, पंखे चल रहे हैं, ये सब इसी का ही उदाहरण है। अगर आप किसी स्विच के अंदर अपने दोनों फिंगर्स को डाल दो तो आपका जो हाल होगा वो स्थिर वैद्युत बल की वजह से होगा, है ना। करंट लगेगा ना बहुत तेज, ठीक है। एक करंट वाली एक्टिविटी भी आपको क्लास में कराई थी, वो किस वजह से हुआ था, वो घर्षण बल की वजह से हुआ था वो भी, है ना।
तो अगर किसी वस्तु के अंदर घर्षण उत्पन्न कर दिया जाए तो उसके अंदर भी स्थिर वैद्युत बल जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। ये बात आपको पता है, ठीक है। तो यही एक्टिविटी हम देखेंगे। अब हम स्विच में तो हाथ आपसे डलवा नहीं सकते क्योंकि करंट लग जाएगा आपको, पर ये वाला बल आपको दिखाएंगे कि ये बल होता कैसा है, ठीक है। चलो यश है हमारे साथ, और यश जल्दी से दिखाओ किस तरीके से, पहले बैलून से दिखा दो आप। बैलून को देखो लेके अपने सिर के ऊपर अच्छी तरीके से रगड़ना है, और जब आप ये ऐसी एक्टिविटी करोगे तो उससे क्या होगा कि इस गुब्बारे के अंदर चार्ज आ जाएगा, और ये चार्ज क्या होगा, जैसे ये इसको पेंसिल की तरफ रखेगा तो ये पेंसिल क्या होगी, इससे आकर्षित या प्रतिकर्षित हो सकती है, वो डिपेंड करेगा। चलो दिखाओ जरा। तो देखिए ये पेंसिल जो है इस तरीके से मूव करने लग गई है ना, एक बार इधर की तरफ जा रही है, यानी कि आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों तरीके के बल आपको यहां पर नजर आ रहे हैं। तो यही होता है हमारा स्थिर वैद्युत बल। इसी तरीके से अगर हम स्केल लें, एक स्केल लें और स्केल को अपने सिर के ऊपर रगड़ें काफी देर तक, तो क्या होगा, ये पेपर के जो छोटे छोटे पीसेस रखे हैं ये भी क्या हो जाएंगे, इसकी स्केल की तरफ क्या हो जाएंगे, आकर्षित होने लगेंगे। दिखाओ ये छोटे छोटे पेपर के पीस देखो, दिख रहा है पेपर का पीस इसके ऊपर उड़ता हुआ आया। तो यही होता है हमारा स्थिर वैद्युत बल या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है भाई। चलिए तो ये था हमारा स्थिर वैद्युत बल। समझ में बल के प्रकार पर जिसका नाम है चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स भी कहते हैं जिसको। अब ये मैग्नेटिक फोर्स आप लोगों ने देखे होंगे, इस तरीके की चुंबक बाजार में बहुत अवेलेबल है, आपकी स्कूल की विज्ञान किट में भी रखी हुई है, आप लोगों ने देखे होंगे सबने, है ना, देखी है ना सब लोगों ने। तो एक तो मैग्नेट ये वाली आती है, एक मैग्नेट और आती है नियोडियम मैग्नेट, ये रही वो हमारी नियोडियम मैग्नेट, ये रही, देखो जरा, ये देखिए, ये दिख रही है आपको, और ये बहुत ज्यादा पावरफुल मैग्नेट होती है, इसीलिए हमने यहाँ पर क्या करा है, इन पावरफुल मैग्नेट के नीचे 3 पॉइंट्स लगाए। तो अब आपको दिखाएंगे कि चुंबकीय बल किस तरीके से काम करते हैं। यहां पर चुंबकीय बल और घर्षण बल दोनों का ही मिश्रण है इस एक्टिविटी के अंदर। तो चलिए भाई, पारस है हमारे साथ, और पारस दिखाएंगे किस तरीके से चुंबकीय बल काम करते हैं। देखो एक चीज और मैं आपको दिखा दूं, यहां पर मैंने दोनों तरफ मैग्नेट लगा के और इनके ऊपर कुछ कॉइन लगाए हैं, और कॉइन को आसानी से रोका नहीं जा सकता, पर ये मैग्नेट इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इनको आसानी से ये रोक पा रही है, देखिए। और तीनों कॉइन को आसानी से, अगर शायद 1-2 कॉइन और हमारे पास होते तो वो भी इस पर आसानी से रुक जाते। तो अब देखिएगा आप कि जैसे ही ये इस पर फूंक मारेंगे नीचे वाले कॉइन पे, तो किस तरीके से ये नीचे वाला कॉइन मूव होगा। ये देखिए, दिख रहा है कॉइन किस तरीके से मूव हो रहा है, ये देखिए। तो ये भी हमारा एक चुंबकीय बल का ही एक उदाहरण है। अब हमारे पास ये 2 मैग्नेट्स हैं, ये अभी मैं दिखा रहा था आपको, इसमें 2 तरीके के लिखे होते हैं, तो एन लिखा होता है एक तरफ एस, एन का मतलब नॉर्थ, एस का मतलब साउथ, बात समझ आ रही है। तो अब मैं अगर नॉर्थ की तरफ से इन पेन्स के ऊपर ये रख देता हूं, ठीक है, ये रख दिया हमने 3 पेनों के ऊपर, और दूसरी तरफ ये लो पकड़ो, और अब अगर साउथ पोल नॉर्थ पोल की तरफ लेके जाते हैं तो देखिएगा क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, ये देखिए पेनों को ही चला दिया, मैग्नेट उसकी तरफ क्या हो गई, आकर्षित हो गई। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब हुआ, मार्कर रखा था बेटा, देखना जरा कहां रख दिया। इसका मतलब हुआ कि ये जो नॉर्थ और साउथ होता है, इनके बीच में अगर नॉर्थ और साउथ एक साथ आ जाए तो इनके बीच में क्या, कौन सा बल होता है, आकर्षण। क्योंकि क्या हुआ था जब हमने रखा, तो ये ध्यान से देखो, तो क्या हुआ था, ये इसकी तरफ आ गया था, ठीक है। अब दूर लेके जाना एक बार आपको, अगर यानी कि कहने का मतलब साउथ और साउथ को एक साथ लेके जाएं तो क्या होता है, चलो इधर रखो, इधर रखो, साउथ साउथ, तो क्या होता है, ये देखो, ये देखो दूर भाग गया इससे। इसका मतलब क्या हुआ, जब साउथ साउथ होता है तो कौन सा बल आता है, प्रतिकर्षण का। तो यहां पर प्रतिकर्षण का बल होता है। तो बच्चों समझ आई आपको। तो कुछ बेसिक सी एक्टिविटी के माध्यम से आज आप लोगों ने समझा 4 महत्वपूर्ण बलों के बारे में, जिनका नाम था गुरुत्वाकर्षण बल, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, और घर्षण बल, और चुंबकीय बल। तो आप उम्मीद करते हैं समझ आया होगा, आप भी जितने व्यूअर्स हैं आप लोगों को भी समझ आया होगा। चलिए बाय।